अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हुक्मरानों में दरार पड़ गई और ऐसा लगता है कि खेल खत्म हो गया और खात्मे से पहले जो अनाउंसमेंट होती है ना कि अब इतने सेकंड इतने मिनट रह गए, वो वाली सूरत हाल है। उसकी जो 4-5 पिछले चंद घंटों के अंदर निशानियां हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि क्या हुआ है। दूसरा ये कि जरदारी साहब के इमेज में इजाफा हुआ है या आसिफ अली खान जरदारी साहब ने अपने पुराने बदले लिए और उन्होंने अपने दिल को, अपनी सियासत को तस्कीन पहुंचाई है, अपने साहबजादे को अपग्रेड किया है, अपनी पार्टी को सेफ रखा है और अपनी हुकूमत सिंध में जो है उसको महफूज किया है। लेकिन ओवरऑल जरदारी साहब का जो इमेज है वो कहां तक पहुंचा है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। जरदारी साहब के पुराने बयान बहुत सारे आ रहे हैं कि वो क्या समझते चाहते थे नवाज शरीफ साहब के साथ, जिन्होंने उन्हें 11 साल तक जेल में रखा। क्या वो तमाम चीज़ें भूल गए या वो इस दोस्ती के अंदर उन्होंने सब कुछ किया और इस नहज पर लाके खड़ा किया है कि मुस्लिम लीग इस वक्त 4 हिस्सों में तकसीम है। जरदारी साहब का सियासी जो एक कैरेक्टर है, उसने बदले की सियासत की है, उसने अपने आप को तस्कीन पहुंचाने की सियासत की है। जरदारी साहब ने अपने साहबजादे को अपग्रेड करने की सियासत की है, अपने सिंध को महफूज करके हुकूमत चलाने की सियासत की है। ये जो पूरा एक पैकेज है जरदारी साहब का पिछले 14-15 साल का, और जिसके एंड में सबसे ज्यादा जख्म नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, मरियम को, हमजा को और ओवरऑल मुस्लिम लीग नून को पड़े हैं। आखिर इसके पीछे मामला क्या है? कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कह मारते हुए टॉप लीडरशिप से मेरी गुफ्तगू हुई, तो वो मैं आपके सामने लेकर आता हूं। कुछ का नाम भी बताऊंगा और कुछ का नहीं भी। तीसरा और सबसे अहम मामला, राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि फौरी तौर पर 8 साल पुराना जो केस है इलेक्शन कमीशन के अंदर फॉरेन फंडिंग का पीटीआई से मुताल्लिक, उसका फैसला सुनाया जाए। अच्छा, एक और नया एनवायरनमेंट पाकिस्तान में खड़ा हुआ है, शायद इससे पहले किसी के बारे में सोचा नहीं जाता था। इमरान खान साहब की जो शख्सियत है, उनकी जो पर्सनैलिटी और उनका जो परसेप्शन बन गया है, उनसे मुताल्लिक कोई भी गलत बात प्रमोट नहीं हो रही। वो कह रही नहीं होती, सोशल मीडिया पे कह रही नहीं होती। वो जो भी बात कह रहे हैं, सही लगे या गलत लगे, लोग मान लेते हैं यही बात सही है। उनसे मुताल्लिक जो इल्जामात लोग लगाते हैं या लगा रहे हैं, या उनकी पार्टी से मुताल्लिक लगा रहे हैं, या उनकी गलतियां जो भी यू टर्न है उनसे मुताल्लिक लगा रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो वाकई संजीदा भी हैं, लेकिन लोग उसको कैरी नहीं कर रहे, मीडिया उसको कैरी नहीं कर रहा, सोशल मीडिया पे वो पनप नहीं रहे। वो तमाम लोग जो उनके साथ लेफ्ट राइट अप डाउन बड़े मजबूत होते थे, जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब और भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ऐसे समझते थे कि हम टांग खींच लेंगे और इमरान गिर जाएगा, हम हेलीकॉप्टर जहाज अपना खींच लेंगे और इमरान गिर जाएगा, हम अपना एटीएम खींच लेंगे और इमरान गिर जाएगा। वो तहस नहस हो गए, उनकी अब कोई उनका जिक्र नहीं है, उनका कोई कहीं पर शुमार ही नहीं है। ये इमरान खान की जो इमेज बिल्डिंग और ये जो स्ट्रक्चर इतना मजबूत खड़ा हुआ है, आखिर ये क्यों है? इस पर जो टॉप लीडरशिप दुनिया भर की है, एक टेलीविजन प्रोग्राम हुआ है जहां पे इमरान खान की पर्सनैलिटी को और जिस तरह लोग उनके पीछे खड़े हैं उसको, और जो उनका नैरेटिव है, बयान है जो उन्होंने बिल्डअप किया है, वो एक अनोखा, एक मौजज़ा, एक सिनेरियो करार दिया जा रहा है कि जिस सिमत वो चलते हैं, बेशक रॉन्ग सिम नजर आ रही होती है, आगे जाके रास्ता उन्हीं के लिए निकल रहा है, रास्ता हुकूमत के लिए नहीं निकल रहा, रास्ता एस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं निकल रहा, रास्ता जिससे मुकाबला वो करते हैं या जो उनके मुकाबले में आता है उसकी शिकस्त हो जाती है। ये हालिया जो कामयाबी पंजाब की हुई है, इससे मुतालिक इंडियन चैनल ने एक पूरा लंबा प्रोग्राम किया है। उसमें इमरान खान साहब की पूरी स्ट्रगल को जो है वो बयान फरमाया है और किस तरह उस सिम को सबको आके लेके चलते रहे। इन 3 मौजूआत पे बात करते हैं। सबसे पहले ये कि ये दरार पड़ गई है, ये दरार अब हुकूमत को कितना आगे लेके चलेगी। अच्छा, ये जो हुक्मरानों के दरमियान दरार है, इनका जो मोटिव है, जो इनका टारगेट है, जिस सिमत के ऊपर ये चल रहे हैं, जो काम ये करना चाहते हैं, उसमें कहीं पर भी मईशत नहीं है, डॉलर की हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं, स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं लगा रहे हैं, पाकिस्तान के कौमी अहम तरीन असासे उनके फरोख्त का धंधा उन्होंने शुरू कर दिया है। पार्लियामेंट के अंदर वो कानून साजी करने के चक्कर में लगे हुए हैं, IMF से डील नहीं कर पा रहे हैं, वो किस्त आके ही नहीं दे रही है, पाकिस्तानी दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं कर पा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की अगर पिछले 2 हफ्ते की आप कारकर्दगी देखें, शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान, उनकी 2 हफ्ते की, उन्होंने कोई एक संजीदा मीटिंग
डॉलर के हवाले से नहीं की है। उन्होंने एक संजीदा मीटिंग किसी बिजनेसमैन ग्रुप के साथ नहीं की है कि पाकिस्तान से एक्सपोर्टर बाहर जा रहा है, पाकिस्तान से रीलोकेट हो रही इंडस्ट्रियां बांग्लादेश के अंदर, टर्की के अंदर और बहुत सारे ममालिक के अंदर, फार ईस्ट के कंट्रीज के अंदर रीलोकेट हो रही हैं और बड़ी तादाद के अंदर इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो उन्होंने कोई ऐसी खास मीटिंग नहीं की है बिजनेस कम्युनिटी के साथ, एक्सपोर्टर्स के साथ उन्होंने कोशिश नहीं की है डॉलर को किस तरह से रोका जाए। उनका फोकस मईशत पे, रोजगार पे, महंगाई से मुतालिक नहीं है। अगर ये 2-3 हफ्ते से इन्होंने एक भी मीटिंग नहीं की और डॉलर इस दौरान 22 रुपए बढ़ा है, टोटल डॉलर इनके दौर के अंदर 56 रुपए बढ़ा है, तो ये जो दिन गुजर रहे हैं, जो एक परसेप्शन था शहबाज शरीफ साहब का कि वो सुबह 7:30 बजे उठते हैं और रात को 2:30-3 बजे तक काम करते हैं, तो इसमें मईशत उनके फोकस में क्यों नहीं है? ये कौन सा एजेंडा है जिसके तहत पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए वजीर आजम काम कर रहे हैं? ये अगर काम नहीं कर रहे हैं तो मईशत तबाह हो रही है। गवर्नर स्टेट बैंक लगा नहीं रहे, वो ग्रुप बना नहीं रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब की सारी बातें गलत साबित हो रही हैं। ये एजेंडा क्या है? इसलिए हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर जो दरारें हैं, उनमें जो इत्तेहादी हैं, उसमें बहुत सारे इत्तेहादियों ने इस पर तनकीद की है कि मईशत और महंगाई हमारा अब हमें ले डूबेगी, हमें सीट्स नहीं मिलेंगी, इसके ऊपर काम करें, इस पे काम करें, इस पे काम करें, इस पे काम करें। तो दरार एक साइड पे ये पड़ रही है कि जो उनके इत्तेहादी अंदर से ये चीज चिल्ला रहे हैं। दूसरा मामला यह है कि प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली खान जरदारी साहब ने अपना गेम बहुत सीधा रखा हुआ है, उनको कोई डैमेज नहीं हो रहा, उनकी पार्टी को डैमेज नहीं हो रहा, उनके साहबजादे को डैमेज नहीं हो रहा, वो अपने तौर पे स्मूथ चल रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात जो हुए हैं उसके अंदर उनके बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग अनपोज आ गए। वो अगले फेज के अंदर एमक्यूएम को टला भी रहे हैं, मिला भी रहे हैं, साथ भी रख रहे हैं, उनका काम भी नहीं कर रहे हैं। ना उन्होंने लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर तरमीम वाला काम किया, ना उन्होंने इलेक्शन से मुतालिक जो हदूद थी उसको सेटल करने की बात की, ना उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर वो एप्लीकेशन वापस ली, ना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद किया, ना उन्होंने एमक्यूएम की कोई और वजारतें देने के बाद उससे एग्जीक्यूशन किया, ना उन्होंने गवर्नर लगाने के ऊपर। तो उन्होंने कोई एमक्यूएम की बात नहीं मारी और एमक्यूएम के पास कोई ऑप्शन नहीं है, फारिग हो गई है एमक्यूएम हर तरह से। अब जो गारंटर्स हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो गारंटर्स हैं, शहबाज शरीफ साहब और जो गारंटर्स हैं, उन सबके पास रोना पीटना मचा हुआ है। तो वो जो दराड़े हैं वो एमक्यूएम ने डाली है, वो दराड़े हैं वो मोहसिन दावड़ ने डाली है कि हमारे बंदे, अली वजीर तक को आपने अब तक रिहा नहीं किया है, आपने हमारे बंदे नहीं दिए हैं, तो वो दराड़े उधर पड़ी हुई हैं। बाप पार्टी कह रही है बार बार जो लापता अफराद हैं उनसे मुतालिक कुछ नहीं हुआ, बलूचिस्तान से मुतालिक जो वादे थे वो कुछ नहीं हुए। तो कहीं पर भी शहबाज शरीफ साहब किसी भी अपने इत्तेहादी को डिलीवर नहीं कर सके। और साथ में उनके बाऊजी जो लंदन में तशरीफ फरमा है, जो लाल रंग की आजकल पैंट ट्राउजर पहन कर और ब्लू जबरदस्त किस्म के जैकेट्स और मफलर डाल के घूम रहे हैं, नवाज शरीफ साहब साबिक वजीर आजम जो पाकिस्तान से इलाज करवाने के लिए गए थे, वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ फौरी तौर पर असम्बलियाँ तोड़ दें, फौरी तौर पर इलेक्शन में जाएं। तो शहबाज शरीफ अपने बाऊजी की, नवाज शरीफ साहब की बात नहीं मान रहे हैं। तो इस सारे सीन के अंदर वो अपने आप को वज़ीर आज़म बनवा लिया, अपने बेटे को वज़ीर आला बनवा लिया। इस सारे सीन के अंदर इसको लेके कैरी कर रहे हैं। दरारें किसी वक्त भी फट सकती हैं। ये बिल्कुल उस नहज के ऊपर है जो 2-3 कानून साजी और अब उन्होंने पंगा ले लिया अदालतों से, कमेटी बना दी है, अदालतों को का इख्तियार को कम किया जाए, इसके ऊपर बात हो रही है। ये खौफनाक किस्म का खेल है। किसी वक्त भी इस हुकूमत को 2 वोटों का मामला है, इन 2 वोटों की अक्सरियत से हुकूमत चल रही है। अब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कब एतमाद के वोट का इनसे जिक्र करते हैं, वो मामला कहाँ आगे बढ़ता है और क्या बनता है, इस सारे बड़ी खतरनाक सिनेरियो है। तो खेल खत्म होने के करीब है बिल्कुल, यानी कि इस हुकूमत का खेल खत्म। इमरान खान क्या कर रहे हैं? इमरान खान एक तो बन गए हैं देवता बन गए इमरान खान, यानी कि उससे मुतालिक आप कोई भी अजीब आगे पीछे पुरानी नंगी पूरी कोई बात कर ले, कोई ऐसी बात कर ले, कोई लतीफ़ा सुना दे, कोई ऐसी बात कर ले, कोई पुरानी उनकी जवानी की बात कर ले, कोई भी बात कर ले, लोगों पे असर ही नहीं हो रहा। लोग कह रहे हैं भाई ये इमरान खान, उनकी बातें, उनकी गुफ्तगू, उनकी चीज़ें, वो एक हायर पर्सनैलिटी, हायर इमेज की साइड पर चली गई। रशियन चैनल ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरियों का ऐलान किया। पंजाब में फतेह के बाद जो जश्न हुआ वो रशियन चैनल ने दिखाया, अल जजीरा ने दिखाया, यूके के चैनल ने दिखाया, इंडिया के अंदर दिखाया। उनकी एक पूरी कामयाबी के ऊपर इंडियन चैनल ने एक प्रोग्राम किया जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि इमरान खान एक देवता बन चुके हैं। ये देवता का लफ्ज़ इंडियन चैनल ने दिया है कि उनसे मुताल्लिक कोई भी चीज़ आ रही हो, कोई भी ऐसी बात की जाए, फॉरेन फंडिंग की बात की जाए, उनकी जवानी की लाइफ की बात की जाए, उनकी साबिका 2 अहलियों की बात की जाए, उनसे मुताल्लिक कोई भी बात की जाए, लोगों के ऊपर कोई गुजरता ही नहीं है। वो कहते हैं मैं हटाया, इमरान खान ही है, बस ये बनेगा।
यही मुल्क को आगे लेके चलेगा। इसने इस्लाम का नाम रोशन किया, इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक जो गुस्ताखों का मामला था उसको क्लियर किया, इसने इस्लामोफोबिया का दिन मुकर्रर किया, ये सब कुछ। तो वो एक बहुत ह्यूज सिनेरियो के अंदर इमरान खान पहुंच चुके हैं, और जिस अंदाज के अंदर उनको लेकर जो उनको परसेप्शन बिल्डिंग हो रही है, वो जो कह रहे हैं वही सारी चीज़ आगे बढ़ रही है। मुझे तो ऐसा लगता है फ्यूचर में जाके कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिसके अंदर पार्टियां इमरान खान को के मामलात को फॉलो करेंगी। जैसे परवेज इलाही को वो कहते थे डाकू, लेकिन कहीं पे बीच में रोल किसी ने अदा किया, अब वो डाकू नहीं है, वज़ीर आला पंजाब में, वो कहते हैं इमरान खान कहें मैं 2 सेकंड के अंदर असम्बली जो है तहलील कर दूंगा। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग इस सतह की हो गई। तो क्या इनकी अंडरस्टैंडिंग और भी पार्टियों से सतह की हो सकती है? लेकिन वो चाहते हैं 2/3 अक्सरियत। तो बस ये सारी अब तक की अपडेट्स है। अब जरदारी साहब का रोल जो है, वो उनका जो परसेप्शन है, जो उनका किरदार है, जिस अंदाज के अंदर वो लेके चल रहे हैं, उन्होंने मलिया मेड कर दिया है मुस्लिम लीग नून को, किसी दर का नहीं छोड़ा है। साथ ही न सिर्फ मुस्लिम लीग नून को बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत को भी बड़ा डेंट लगाया है जरदारी साहब ने। इस सारे सिनेरियो से अब वो मजीद पाकिस्तान से क्या हासिल करना चाहते हैं सिंध के अलावा और दीगर सूबों से, ये उनका टास्क है। देखते हैं कहाँ मामला चलता है। देवता बन गए हैं इमरान खान साहब, और जरदारी साहब जो है वो सबसे ज़्यादा अचीवर हैं, बेनिफिशरी हैं, और कहीं नज़र नहीं आ रही मुस्लिम लीग नून मुस्तकबिल के अंदर। अब देखते हैं कि ये खेल जो ख़त्म होने के करीब है, इसमें कितने दिन बाकी। सवाल कीजिए, कमेंट कीजिए। अब तक इतना ही, मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।